हाय दोस्तों, वेलकम टू द हर्षल विक चैनल के लिए आप लोगों को स्वागत है, सुस्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। वो है सेबी न्यू रूल्स ऑन एफ एंड ट्रेडिंग आर बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया। ये एक्चुअली सच है क्या झूठ है हम लोगों का? एक्चुअली अभी तक हम लोगों को, मैं इतने सर्च किया हूँ, अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला एक्चुअली ये सच है क्या नहीं। क्योंकि अब यहाँ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ और आप उसके बाद आप लोग समझेंगे इसमें क्या हो रहा है करके। फर्स्ट, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सेबी रिवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्टॉक इन एफ एंड ओ सेगमेंट। ओके, ये किसके लिए है? आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेशन सेबी फ्राइडे रिवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री एंड एग्जिट of the stock in derivative segment, ensure that only high quality stock with sufficient market allowed trade in such segment. To eligible entry into the derivative segment, stock must be meet certain criteria based on their performance and cash market over the previous 6 months of rolling basis. वो किसको है बोले तो, स्टॉक मीडियम क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज मस्ट लिस्ट 75 lakh revised from the current 25 lakh. Market wide position limit must be list 1500 crores, increase from the present 500 crore due to rise the market in capitalism, SEBI said is circular. ये किसको है बोले तो, ये सिर्फ उन लोगों के है, कंपनी वालों को है, ठीक है, नॉट अ रिटेलर। सिर्फ कुछ लोग इसको ही देख के हम लोग एफ एंड रिटेल वालों को है करके कुछ न्यूज चल रहे हैं, एग्जैक्टली पता नहीं। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हैं, नो सेबी न्यू रूल्स ऑफ एफ एंड ट्रेडिंग आर नॉट बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया। एंड ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इंक्रीजिंग लॉट साइज, इम्पोजिंग हाई ट्रांजैक्शन चार्ज, रिस्ट्रिक्शन वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, imposing extreme loss margin, mandating upfront collection of premium, ये सभी ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एक न्यूज चैनल के हिसाब से क्या है बोले तो, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सेबी रूल्स रिस्ट्रिक्ट रूल फॉर रिटेल एफ एंड इन्वेस्टर। क्या है? द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया इज कंसिडरिंग imposing strict regulation on retail investor participating the further in position segment of F&O segment in the Indian equity market. ओके, ये न्यूज के हिसाब से अभी आपका एच फंड है ना, एच फंड के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है। क्या बोले तो, हेज फंड एंड प्राइवेट इक्विटी विच हैज रिक्वायर्ड मिनिमम नेटवर्थ लोगों को चाहिए। लेकिन ऐसे रिटेल वालों को मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए करके उन लोग इम्पोज कर चुका, तो वो बहुत बड़े बैकफायर हो सकता है रिटेल ट्रेडरों को। अभी रिटेल ट्रेडरों क्या हो सकता है, रिच कैन गेट रिचर, पुअर कैन गेट पुअर। ये इन लोगों का, सभी वालों का ऐसे रूल आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एफ एंड उन लोग करना चाहिए, वो रिच होगा, एंड पुअर लोगों नहीं आना चाहिए, वैसे रूल्स आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक नहीं है एक्चुअली, आ गए तो। अभी तक फाइनल इंफॉर्मेशन कहाँ भी नहीं मिला है, सेबी उन लोग अनाउंस करना चाहिए, ऐसे कुछ टॉक चल रहे हैं क्या नहीं करके उन लोग अनाउंस करना चाहिए। इन केस आ गया, क्या करना चाहिए? सेबी न्यू रूल्स एफ एंड ट्रेडिंग आर बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया आ गया, क्या कर सकते हैं आप लोग? कुछ नहीं कर सकते ना। इसको सेबी को आप हटा नहीं सकते, राइट? रिटेल वालों को उतना पावर नहीं है। गवर्नमेंट को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। ओके, ओवरऑल ओके, गवर्नमेंट को हटा सकते कब? इलेक्शन टाइम में कुछ कर सकते, उस टाइम सब लोग सब भूल जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वैसे नहीं है, ठीक है। इन व्हाटएवर, इन पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, ये सेबी वालों ऐसे रूल्स आ गए तो बहुत बड़े बैकफायर हो सकते हैं हम लोगों को। अभी रिटेल वालों को क्या करना है? रिटेल वालों क्या, हम लोगों को भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग इज बेस्ट, ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट, एंड इंट्राडे इज बेस्ट, स्कैल्पिंग इज बेस्ट, एंड स्विंग ट्रेडिंग इज बेस्ट, एंड इक्विटी ट्रेडिंग इज बेस्ट। ऐसे करके डिवाइड हो चुका है, सब लोग डिवाइड, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ लोग हैं। एंड स्टॉक मार्केट कुछ पर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी अलग है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट
डिफरेंट ओपिनियन लोगे। एक्चुअली क्या होना चाहिए बोले तो, आप एक ट्रेडर बनना चाहे तो आप लोग फर्स्ट ये मानना चाहिए, आप ऑलराउंडर होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बारे में इन एंड आउट के बारे में फुल नॉलेज आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप लोग एग्जांपल स्टॉक मार्केट सभी सीखने शुरू किया तो आप क्या शुरू करेंगे? ऑप्शन बाइंग भी सीखेंगे, ऑप्शन सेलिंग भी सीखेंगे, डायरेक्शनल ट्रेडिंग सीखेंगे एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेड सीखेंगे। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे। इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, F&O में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो मोमेंटिंग ट्रेडिंग कैश में कर सकते हैं, नहीं तो पोजिशनल ट्रेडिंग कैश में कर सकते हैं। ये सभी सीखने के बाद आप लोगों को कुछ भी करने दो, इन लोग सभी वालों F&O बैन करने के बाद भी आप लोगों को ये सभी आप लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है। आप लोग इक्विटी में ट्रेड करके भी पैसे बना सकते हैं। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे भी बैन करने दो, स्विंग ट्रेडिंग में कर दो यार आप लोग, ठीक है। उसके नहीं तो पोजिशनल ट्रेडिंग करो, नहीं तो मोमेंटिंग ट्रेड करो, कुछ भी करो, कर सकते हैं आप। स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन आप एक ही पॉइंट को पकड़ के यहाँ ऑप्शन बाइंग नहीं तो ऑप्शन सेलिंग ऐसे पकड़ के आप लोग रहे तो अपना 100% ये रूल्स आ गए तो आप लोगों को बड़े बैकफायर हो सकते हैं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को 2 साल नहीं तो 3 साल से आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं कुछ F&O के बारे में, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ नॉलेज आया है, सडनली क्या कर दिया सेबी वालों, ऐसे रूल्स को लेके आ गया। आप इनकेस आप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया के अंदर आए तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया के नीचे आप लोग आ गए तो क्या कर सकते? F&O ट्रेड नहीं कर सकते आप लोग। आप फुल ऑलराउंडर, फुल ट्रेडर के बारे में पूरा आप जानकारी रहे तो आप लोग क्या कर सकते? स्विंग ट्रेडिंग कर सकते इक्विटी में, राइट। नॉट इंट्राडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे। आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। उसलिए आप लोग ये मान लीजिए ट्रेडर बनना है तो फुल बन लीजिए, नॉट पार्ट टाइम जैसे मत बन जाए पार्ट टाइम। अभी ये भी थोड़े क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर का मतलब क्या होता है बोले तो, काम जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ना चाहिए और बिजनेस छोड़ना चाहिए और आपको फुल छोड़ के कंप्यूटर के पास सामने बैठे तो आप लोगों को फुल टाइम ट्रेडर बोलते हैं। एक्चुअली ये गलत है। फुल टाइम फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम के पास हो या ना हो, आप लोगों का ट्रेड तो चलते रहता है, ओके। नॉट इंट्राडे, इंट्राडे छोड़ दीजिए, स्विंग कर सकते हैं ना उन लोग, जॉब करने वाले स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो मोमेंटिंग ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ना। उन लोगों को जॉब क्यों छोड़ना चाहिए और उन लोगों का बिजनेस क्यों छोड़ना चाहिए? एंड हाउस वाइफ उनको काम क्यों नहीं छोड़ के ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर होना चाहिए? ऐसे कुछ क्राइटेरिया नहीं है और रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है। उसलिए बोल रहा हूँ हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजर, पूरा के पूरा सीख लो। अब सीखना है तो बेस्ट ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। 100% मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक टोटल ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग, एफ एंड स्विंग ट्रेडिंग में एफ एंड भी कर सकते हैं, ओके। मोमेंटिंग ट्रेडिंग ये सभी आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, उसलिए बोल रहा हूँ आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मंथ को मैंने बिग अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है मैं कुछ क्लासेस किया तो भी ऐसे करना चाहता हूँ कि आप लोगों को, आप लोग इन केस आप लोगों को एक क्लास अच्छा नहीं लगे तो 100% आप लोगों का पैसे रिफंड हो जाएगा। रिफंड या ऐसे कोर्स कहाँ है? कभी भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जुड़े रहिए 100%। मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंथ एक अनाउंसमेंट करूँगी आप लोगों को कुछ ये, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंट्राडे, ओके। इन स्विंग ट्रेडिंग है, मोमेंटिंग ट्रेडिंग है, उसके साथ पोजिशनल ट्रेडिंग है, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग है, सभी मिला के आप लोगों को दूंगी मिनिमम अमाउंट, ओके। नॉट 10,000 नहीं रहेगा, ठीक है। 10,000 भी नहीं रहेगा इस कोर्स का, इसके नीचे ही रहेगा। 100% बोल रहा हूँ, इसके हाफ भी हो सकता है,
लेकिन इन केस आप लोगों को एक पैसे देने के बाद भी एक कोर्स आप लोगों को अच्छे नहीं लगे तो 100% रिफंड भी देने को मैं ऑलरेडी प्लान किया हूँ। आप लोग जुड़े रहिए 100%। मेरे साथ ही सक्सेस हो जाइए, सीख लीजिए, फर्स्ट सीख लीजिए। इसके मतलब मैं आप लोगों को सिखाए तो हम आप लोग 100% प्रॉफिट बन जाएंगे। ये फेक फेक गारंटी मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ये रियलिटी है, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बिना हमारा नो लॉस का स्ट्रेटेजी यहाँ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ भी नहीं है। नो लॉस स्ट्रेटेजी के बारे कहाँ भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों को बाद में पता चलेगा। प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप लोगों को क्लियर कट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।